नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे कि महाभारत का युद्ध हुआ था या नहीं हुआ था। ये केवल मात्र महर्षि वेदव्यास की सोच की परिकल्पना है या युद्ध वास्तव में हुआ था। देखिए, युद्ध में थे पांडव और कौरव। पांडव धर्म के रास्ते पर चलने वाले। संख्या कितनी होती है अच्छे रास्ते पर चलने वालों की? पांच दिखाए हैं। युधिष्ठिर का अर्थ है जो युद्ध जैसी स्थिति में भी स्थिर रह सके, धर्म के मार्ग पर बिना विचलित होकर चल सके, उसे कहते हैं युधिष्ठिर। ऐसे लोगों की संख्या कितनी होती है इस दुनिया में? मुश्किल से 1%। युधिष्ठिर एक दिखाया। नंबर 2, भीम, विल पावर। जिसकी विल पावर जितनी तगड़ी होगी वो उतना बड़ा काम कर पाएगा। भीम को दिखाया है विल पावर। ऐसे लोगों की संख्या कितनी होती है दुनिया में? मुश्किल से 1%। अर्जुन, अर्जन करने वाला, ज्ञान का अर्जन करने वाला, ज्ञान का भंडार। ऐसे लोगों की संख्या कितनी होती है दुनिया में? मुश्किल से 1%। नकुल, नियम अनुसार अपने जीवन व्यतीत करने वाला। ऐसे लोग, मर्यादा में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी होती है? मुश्किल से 1%। सहदेव, सहयोग करने वाले लोगों की संख्या बिना अपेक्षा के। ये कोई लोग होता है, मैंने 1 लाख रुपया दिया मंदिर में तो मेरी नेम प्लेट लगनी चाहिए, मेरे को सम्मान मिलना चाहिए, ऐसा सहयोग नहीं। बिना अपेक्षा के सहयोग करने वालों की संख्या कितनी होती है दुनिया में? मुश्किल से 1%। दूसरी तरफ कौरव, जिनकी संख्या कितनी दिखाई? 100। अधर्म के रास्ते पे चलने वालों की संख्या 100 यानी ज्यादा, बहुत ज्यादा होती है। और उनके नाम दुर्योधन, दुशासन, दुर्मुख, दुर्विचार, दुर्बुद्धि, दुष्कर्ण, यानी सारे नाम दू से शुरू हो रहे हैं, यानी दुष्ट, बुरे काम करने वाले। क्या कोई ऐसा माता पिता होगा जो अपने बच्चों का नाम इतना खराब रखेगा? हो सकता है। कोई माँ बाप अपने बच्चों का ऐसा नाम नहीं रखेगा। लेकिन यहां पर वेदव्यास जी ने दिखाया है कि ज्यादा संख्या जो लोगों की होती है वो दुष्ट लोगों की होती है, ये दिखाया गया है। एक इनकी बहन भी दिखाई है, उसका नाम भी दुश्शिला। शिला माने चरित्र, और बुरा चरित्र वाली बहन दिखाया गया है। तो ये एक वेदव्यास जी के विवेकशील जो विचार हैं उनकी पराकाष्ठा है। उनके विचारों, उन्होंने अपने विचारों को दुनिया को ये समझाने के लिए लिखा कि लोग समझें कि दुनिया इस तरह से चलती है। सम्राट धृतराष्ट्र अंधा था, तो उसकी पत्नी आई गांधारी। उसने देखा मेरा पति अंधा है, तो उसने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। क्या ये जायज है? कोई पत्नी आएगी, अपने पति का सहयोग करेगी, हाथ बटाएगी, उसके मुश्किल काम में उसको सहारा बनेगी, या वो भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेगी? कैसा होता है? लेकिन वेदव्यास जी ने बताया कल युग में ऐसा होगा कि पत्नियां अपने पति की गलतियों को देखकर भी बोलेंगी नहीं, चुप रहेंगी अपने पति की गलतियों को देखकर। आगे चलते हैं। कुरुक्षेत्र के स्थान पर इस महाभारत का युद्ध, लड़ाई लड़ी गई थी। कुरुक्षेत्र जो नाम है ना, 1974 से पहले इतिहास में कुरुक्षेत्र, नक्शे में नाम भी नहीं था कि कहीं कुरुक्षेत्र है। 1974 में कलेक्टर आया। उस 1974 से पहले उस जगह का नाम था स्थानेश्वर। वहां एक शिव जी का स्थान है, इस वजह से उसका नाम था स्थानेश्वर। जब कलेक्टर आया तो उसने देखा यहाँ इतनी बड़ी महाभारत कथा हुई, ऐसा लिखा हुआ है, सुना है सभी ने, और ग्रंथों में लिखा हुआ है, और जबकि यहाँ नाम भी नहीं है, तो उसने स्थानेश्वर का नाम बदल के कुरुक्षेत्र रखा 1974 में।
फिर वहाँ पर म्यूजियम वगैरह बनाया गया, उस लड़ाई को दिखाया गया और फिर उस कुरुक्षेत्र को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, उसको डेवलप किया गया। यानी कुरुक्षेत्र भी नहीं था। आगे चलिए। जब युद्ध शुरू होता है, दोनों तरफ सेना डट जाती हैं, शंख बज जाता है, शंखनाद हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है, तो अर्जुन अपने हथियार डाल देता है, मैं नहीं लड़ूंगा। तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने उसको ज्ञान सुनाया, वहां युद्ध के लिए तैयार करने के लिए उसको गीता सुनाई। और गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। किसी ज्ञानी से पूछा गया कि इस गीता के ज्ञान को सुनाने के लिए कितना टाइम लगा होगा कृष्ण जी को, तो उन्होंने बताया कम से कम 4 घंटा। तो जब युद्ध शुरू हो गया तो क्या दुर्योधन में इतना पेशेंस था कि वो 4 घंटा तक इंतजार करता कि ये क्या कर रहे हैं और ये क्या सुना रहे हैं। दुर्योधन को मालूम भी नहीं पड़ा कि वो क्या सुना रहे हैं, केवल अर्जुन को ही सुनाई दिया। और क्या 4 घंटा तक वो इंतजार कर रहा था कि अर्जुन कब खड़ा होगा। और आगे चलिए। या केवल वेद व्यास जी के विचारों की परिकल्पना की पराकाष्ठा है, सीमा है। 18 अक्षौणी सेनाओं ने भाग लिया, मौत को प्राप्त हुई दोस्तों। और वो सेना किसकी थी? भगवान की। किसके विरुद्ध लड़ रही है? भगवान के ही विरुद्ध खड़ी हैं। क्या संभव है जिस सेना का मालिक हो और वो सेना मालिक के खिलाफ खड़ी हो जाए? आगे चलिए। अब हमने नेट पे सर्च करके देखा, अक्षौणी जो सेनाओं के बारे में लिखा है, इसकी संख्या कितनी है। तो ये पाया गया कि उस समय जो काउंटिंग की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको एक पत्ती कहते थे। और एक पत्ती में होता था एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल जवान, 5 घुड़सवार, ये मिलकर के एक पत्ती बनाते थे। और 2187 मिलकर एक अक्षौणी सेना बनती थी। एक अक्षौणी सेना का मतलब उसमें 2187 रथ, इतने ही हाथी, 10,935 पैदल और 6,561 घुड़सवार, ये थे एक अक्षौणी सेनाओं में जवानों की संख्या। अब कितनी थी? 18 अक्षौणी सेनाएं। इसको 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोस्तों ये संख्या बनती है 3,93,660 रथ, इतने ही हाथी, 19,68,300 पैदल और 11,80,980 घोड़े, घुड़सवार जवान। और इतना ही नहीं, जैसे एक हाथी है उस पे एक योद्धा है तो एक महावत भी हुआ। उस तरह रथ है, रथ पे एक सारथी होगा, पीछे लड़ने वाला योद्धा होगा। इन सब की संख्या का जब टोटल किया गया तो ये आती है 47,23,920। उस कुरुक्षेत्र के छोटे से स्थान में 47 लाख लोगों को खड़ा नहीं किया जा सकता। फिर इसमें घुड़सवार, घोड़े भी हैं, रथ भी हैं, हाथी भी हैं। और आगे देखिए, ये जब शाम होती थी तो सब अपने अपने शिविर में लौट आते थे। जब ये शिविर में लौट आते थे तो वहां इनको खाना पानी नाश्ता बनाने वाले भी होंगे। उनकी संख्या कितनी होगी? उन सामान को लाने वालों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों इतनी बड़ी संख्या कुरुक्षेत्र तो सोचो, छोड़ो हरियाणा में नहीं आ सकती और हरियाणा में भी नहीं आ सकती। पूरे भारत देश उस समय जो महाभारत था उसकी जनसंख्या टोटल हो सकती है। और ये कहा भी है वेद व्यास जी ने, क्या? इति कथा महाभारत है। ये कथा महाभारत की है। यानी पूरे महाभारत की उस समय जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या है। और दोस्तों अपने विवेक से सोचिए, महाभारत कभी हुआ नहीं, प्रेजेंट मौजूद में हो रहा है। और हम सब एक एक महारथी हैं इस महाभारत के। ये विवेकी विचार थे उस वेद व्यास जी के। आज जब इंसान सवेरे तैयार होकर टिफिन लेके ड्यूटी के लिए जाता है ना,
तो युद्ध महाभारत से कम नहीं है। उसका कोई ये पता नहीं होता कि वो शाम को सुरक्षित लौटकर आ पाएगा कि नहीं। बच्चे जो स्कूल गए सुरक्षित वापस आ पाएंगे कि नहीं। इतना भीड़ भाड़, इतना कोलाहल, इतना एक्सीडेंट, इतनी अकाल मृत्यु इस समय। ये भी एक महाभारत है कि इंसान शाम को वापस आ जाए, रेस्ट करे, फिर दूसरे दिन तैयार होकर महाभारत के लिए जाए। यही तो महाभारत है। इसी के लिए कहा गया है न कि कोई अलग से महाभारत हुआ था। तो दोस्तों, आज के इस विचार में इतना ही। यदि आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे YouTube चैनल है रीडिस्कवर भारत, भारत की पुरानी मान्यताओं की खोज, विवेकी विचार विमर्श, जिससे हम अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। आज इतना ही। जय हिंद।